क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यहां पर पहली बात तो यह आती है कि सदिश राशि और अदिश राशि ये आपकी होती क्या है। तो अगर बात करें सदिश राशि की, यानी कि हम बात करें अगर आपसे सदिश राशि के बारे में, तो सदिश राशि होती होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें, पास केवल आपका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी अदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि पे क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती। तो जिनके पास कोई दिशा नहीं होगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, अदिश राशियां हो जाएंगी। एग्जाम्पल की बात करें, दूरी है, चाल है, कार्य है, ऊर्जा है, पावर है, ये आपके एग्जाम्पल हैं कुछ जो अदिश राशियों के हैं, यानी कि जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। और अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो जैसे कि बल है, विस्थापन है, त्वरण है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के। तो यहां पर हमसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए कार्य की बात करें, कार्य के पास कोई दिशा नहीं होती, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये आपकी एक अदिश राशि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरा आपका है चाल या गति, जिसे स्पीड बोल रहे हैं, यह भी आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर दिशा होती है, यह आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और लास्ट में भी देख लेते हैं, ऊर्जा है, ऊर्जा भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, इसके पास कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है, इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वेक्टर मात्रा का उदाहरण। यहां भी आपसे क्या पूछा गया है, वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जांपल पूछा गया है। तो बच्चे यहां पर देख रहे हैं, पहला आपका ऑप्शन क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान है, मास यानी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो टेम्परेचर भी क्या है, आपकी एक अदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर नहीं है। वेग आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। लंबाई कोई आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लंबाई क्या है, केवल इस पे मैग्नीट्यूड है, इसकी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे मैग्नीट्यूड की, मैं आपसे बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की यानी परिमाण की, तो इसमें याद रखना परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी उसके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसे हम परिमाण बोलते हैं। तो लंबाई है 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितनी भी हो सकती है, मतलब उसके पास क्या है, केवल परिमाण है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं। मतलब अभी भी किसकी बात कर रहा है, अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो बच्चे यहां पर देखो, मास हम देख चुके हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो संवेग है यानी कि मोमेंटम, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम आपका बराबर होता है मास गुणे में क्या आ जाता है आपका, वेलोसिटी। यानी कि द्रव्यमान का गुणा कर दो आप वेग से तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका संवेग मिल जाएगा। और संवेग को यानी कि मोमेंटम को और क्या बोलते हैं, इसको हम बल का प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बल का प्रभाव भी बोलते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए जो इनिशियल फोर्स चाहिए होता है वो क्या कर देता है, उसके मोमेंटम में चेंज लाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्योंकि इसी से क्या मिलता है, हमें इफेक्ट मिलता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि क्रिकेट में एक फील्डर कैच लेता है तो अपने हाथों क्या करता है, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ करता है। क्यों, क्योंकि जब बॉल बहुत तेजी से उसके हाथों में आएगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी और उसे वहां पर चोट लग सकती है। उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। मतलब वो क्या करना चाह रहा है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसे कम करना चाह रहा है, जिससे कि उसको चोट ना लग जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। अब यहां पर क्या पूछा है आपसे, अब यहां पर आपसे बोला है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या बोला है भाई, कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है। तो नॉट का मतलब क्या हो गया, 3 इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको स्केलर क्वांटिटी दे रखे हैं। ठीक है, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब 3 आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रखे हैं, एक आपको स्केलर का दे रखा है। तो देखो बच्चे, यहां पर टॉर्क है आपका, ठीक है, टॉर्क जो है, टॉर्क आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है ही, त्वरण आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है ही। लेकिन जो शक्ति है यानी कि पावर है, पावर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझेंगे कि शक्ति है यानी कि जो पावर है, पावर इज इक्वल टू होता क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बटे टाइम। यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। तो यहां पर यह भी क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और समय भी क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो पावर है वो आपका क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और यहां पर पूछा भी क्या गया था, जो एक वेक्टर क्वांटिटी ना हो। तो यही वो आंसर है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब यहां पर एक बात और जरा समझो, टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो देखो टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर मैं कार की बात करूं, कार भी मेरा क्या होता है, फोर्स गुणे में मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में फॉर्मूला लगभग कैसा मेरा एक समान ही है, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि टॉर्क आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है और वर्क आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें एक डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको किसी डिटेल क्लास में और डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में हमें उससे मिलने वाली जो भी चीज है, एक नई क्वांटिटी है, वो स्केलर मिलेगी, और किस कंडीशन में उससे मिलने वाली जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा केवल परिमाण बताता है, दिशा नहीं। तो यहां भी आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, यहां भी आपसे वही पूछा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि एक सदिश अदिश राशि के बारे में। क्योंकि इसमें क्या बोला है, दिशा नहीं होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, दिशा नहीं होनी चाहिए। तो अब इनमें अगर बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए मोमेंटम संवेग, इसके पास दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसके पास भी होता है, लेकिन जो कार्य है यानी जो वर्क है, इसके पास केवल और केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन होगा
वो सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स की बात करें बल्कि ये भी क्या है आपका, ये एक सदिश राशि है, यानी इसके पास भी परिमाण है और दिशा दोनों होते हैं। तो यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे आशा करता हूं। ठीक है, तो यहां पर अब देख लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ गई इसमें। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज को छोड़ करके इंग्लिश लैंग्वेज को देख लेते हैं यहां पर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है आपके पास कि अगर एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर क्या बता रहा है बच्चे, एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापना। तो बच्चे ओम मीटर का काम क्या होगा, अगर एमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मापने का, तो ओम मीटर का काम क्या हो जाएगा। तो ओम की बात करूं, ओम जो होता है, ओम क्या होता है बच्चे, ओम, ओम क्या है, ओम ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ऐसा यूनिट है तो ये किसको माप रहा होगा, जो ओम मीटर है वो रेजिस्टेंस को माप रहा होगा, वो प्रतिरोध को माप रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें वोल्टेज की, भाई वोल्टेज को मापता है आपका वोल्ट मीटर। क्या मापता है, वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है, अगर बात करें प्रेशर की, प्रेशर को बैरोमीटर मापता है, प्रेशर को बैरोमीटर मापता है। रेजिस्टेंस का बता दिया, स्पीड को स्पीडोमीटर मापता है। क्या मापता है बच्चे, स्पीडोमीटर मेजर करता है कितनी स्पीड है। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस। बाकी आपको बता दिया, वोल्टेज को वोल्टमीटर से, प्रेशर को बैरोमीटर से और स्पीड को स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जा रहा है पावर और स्पीड मेजर करने के लिए विंड की। ठीक है, जो हवा चल रही है उस हवा की आपको क्या मापनी है, उस हवा की शक्ति मापनी है और उसकी स्पीड मापनी है। तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। बाकी लैक्टोमीटर की बात करें, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। स्पीडोमीटर की बात करें, इससे गाड़ी की स्पीड मापी जाती है। और सी ऑप्शन यानी थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर से बॉडी का तापमान या किसी भी चीज का तापमान मापा जाता है, उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चे, ऑप्शन डी करेक्ट है, सी नहीं है, डी करेक्ट है। बाकी आपको इन तीनों के बारे में बता दिया कि लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर का काम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। घनत्व मापने से मतलब क्या है, उसकी हम क्या देखना चाह रहे हैं, प्योरिटी देखना चाह रहे हैं। तो प्योरिटी देखने के लिए आपको किसको चाहिए भाई, प्योरिटी देखने के लिए आपको लैक्टोमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बैरोमीटर बता दिया प्रेशर मापता है, थर्मोमीटर आपको बता चुका हूं कि ये टेम्परेचर यानी कि तापमान मापता है, चाहे हम किसी बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी की बात करें या हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, गर्म पानी का माप रहे हो, गर्म दूध का माप रहे हो, उसके लिए आपका क्या रहता है, थर्मोमीटर यूज में रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीटर डैश से मिलकर बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है आपसे ये पूछ रहा है। तो बात करें मल्टीमीटर की, मल्टी उसका नाम ही क्या है बच्चे, उसके नाम में ही मल्टी आ गया। मल्टी का मतलब बहुत सारे उसमें यूज किए गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि उसमें वोल्ट मीटर भी हो, उसमें करंट मीटर भी हो और उसमें ओम मीटर भी हो। तीनों ही होने चाहिए। पहले में आपका करंट और ओम मीटर दे रखा है, बी में वोल्ट मीटर और ओम मीटर दे रखा है, सी में आपको वोल्ट मीटर और करंट मीटर दे रखा है, लेकिन डी में आपको तीनों दे रखे हैं। ये तीनों ही मल्टीमीटर के पार्ट हैं, यानी कि इन तीनों से मिलकर ही क्या मिला है आपको, मल्टीमीटर मिला है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें सूर्य को देखना है तो सूर्य को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप का करते हैं, टेलीस्कोप का करते हैं, हीलियोस्कोप का करते हैं, या फिर सन मीटर का करते हैं। तो देखिए सूर्य को देखने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसका नाम होता है हेलियोस्कोप। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हेलियोस्कोप। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10th है, इस 10th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हेलियोस्कोप। ठीक है, तो आज क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। आज हमने क्वेश्चन किए हैं 10। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे रेगुलर प्रैक्टिस में। अभी आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ टाइम बाद हम आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देंगे और आपको उसके बारे में इंफॉर्म भी कर देंगे। तो कैसी आपको सीरीज लग रही है हमारी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई सजेशन हो तो एक बार कमेंट भी जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।